नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके और सिर्फ आपके भूखंड के बारे में। अगर आपके पास भी कोई दक्षिण मुखी अथवा पश्चिम मुखी भूखंड अथवा घर है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काफ़ी मात्रा में लोग ऐसा सोचते हैं कि जिसके घर का द्वार दक्षिण मुखी होता है वो अच्छा नहीं होता। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपकी भूमि का जो मुख है अगर वो दक्षिण की तरफ है तो भी आप उसमें पूर्वाभिमुखी मकान बना सकते हैं, क्योंकि आपके मकान का जो मुख्य द्वार होता है वो आपका गेट होता है। ऐसा नहीं है, आपके मकान का मुख्य द्वार अलग होता है और आपका जो गेट है वो आपकी बाउंड्री का दरवाज़ा होता है, ना कि आपके भवन का मुख्य द्वार होता है। और आपके भवन का जो मुख्य द्वार होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। वो आपके घर के अन्य दरवाज़ों से लंबा होता है, चौड़ा होता है। अलग अलग तरह के लोग उसमें अलंकरण करवाते हैं, यानी कि फूल पत्तियों या अन्य डिज़ाइनों से उसको बनवाते हैं ताकि वो अन्य दरवाज़ों से कुछ भिन्न दिखाई दे। अन्य दरवाज़ों से अलग होना ही भवन के जो मुख्य द्वार है उसकी मुख्य विशेषता यही होती है। और अगर आप अपने जो अपना गेट है, बाउंड्री का जो गेट है, अगर आप उसको अपने भवन का मुख्य द्वार समझते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए जब भी आपका प्लॉट दक्षिण मुखी, पश्चिम मुखी अथवा किसी भी तरफ उसका मुख हो और आप दूसरी तरफ मुख करके उसमें भवन बनवाना चाहते हो तो ये संभव है और आप चाहें तो इस तरह के भवन बनवा सकते हैं। इससे आपके मन में जो संशय है वह भी निकल जाएगा और जो दक्षिणमुखी होने से मकान में दोष लगता है वह भी आपको नहीं लगेगा। इसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में अन्य जो कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं जिसको लोग सुधारने का प्रयत्न करते हैं, या बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो दक्षिणमुखी भूमि को अथवा पश्चिममुखी भूमि को बेच देना ही बेहतर समझते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है और वास्तुशास्त्र में चारों दिशाओं में द्वार का भी हमारे यहाँ प्रावधान मिलता है, ऐसा नियम मिलता है। बस अंतर होता है कि अलग अलग जो भवन का मुख होता है वो अलग अलग वर्णों के लिए या अलग अलग लोगों के लिए किस तरह से विशेष फलदायी होता है, ये ही सिर्फ इसमें एक विशेष बात होती है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम ये जानेंगे कि किस दिशा की तरफ आपका भूखंड अथवा मकान है तो किस वर्ण के लिए वह शुभदायी होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।